एक दिन बाबा जी सड़क के किनारे मुंडेर पर बैठे थे। तभी बालक नाम का एक साधु आया और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने बालक से पूछा, क्या परेशानी है? बालक ने बताया कि पिछली शाम से ही उसके पेट में दर्द हो रहा है। बाबा ने उसे लोटे से थोड़ा पानी पिलाया, जिससे वह नहाते समय इस्तेमाल करते थे। बालक ने उसे पी लिया और फिर बाबा ने कहा कि तुम थोड़ा इधर उधर चलो, और थोड़ी देर में ही उसका पेट दर्द कम हो गया। उसी दिन पंडित मामा के पेट में भी दर्द हुआ। बाबा ने उन्हें तुरंत ही नैनीताल के रैमसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और दिन भर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने भक्तों को भेजा। एक भक्त ने बाबा से पंडित मामा के साथ अलग व्यवहार करने का कारण पूछा। बालक के संदर्भ में बाबा ने कहा, जिस व्यक्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, भगवान उसकी देखभाल स्वयं करते हैं। पंडित एक संपन्न व्यक्ति है, वह अच्छा इलाज करवा सकता है और यह भी चाहता है कि दूसरे लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। 1972 में बाबा जी ने एक बार शिकायत की कि उनके दिल में कुछ गड़बड़ है। यह दर्द से भरा था और वे रात भर सो नहीं पाते थे। बेशक उनकी नींद का ही सवाल नहीं था, वे बीमार हो या ना हो, वे पूरी रात जागते रहते थे। किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें नैनीताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जोशी के पास ले जाया जाए। बाबा ने बस दादा की ओर देखा और कहा, जोशी आज सुबह आ रहे हैं। वह एक भक्त थे और कभी कभी कैची आते थे। उन्होंने वास्तव में ही कहा था कि वह उस दिन आएंगे। जब डॉक्टर जोशी ने यह कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को नैनीताल के रैमसे हॉस्पिटल में जांच करवाने आना चाहिए। अगले दिन भक्त बाबा जी को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन रखी हुई थी। सारी बातें मशीन के बारे में थी। यह कहाँ बनी है, कैसे बनी है, और बाबा जी देखना चाहते थे कि यह काम कैसे करती है। बीमारी या ना बीमारी की कोई बात ही नहीं हुई। जांच हो गई और कुछ भी गलत नहीं निकला। महाराज जी के महासमाधि लेने से पहले कैची में ऐसा नाटक रचा गया था। 2 दिन तक सभी भक्त भ्रमित और परेशान थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बाबा जी को दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन डॉक्टर ने आकर कहा कि वह ठीक है। 9 सितंबर को जब बाबा जी ने कहा कि वह चले जाएंगे, तो इंदर ने पहले तो उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाने से ही मना कर दिया, क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि बाबा जी ने जोर दिया और यह हो गया। जिस दिन उन्होंने महासमाधि ली, उस दिन वे आगरा में अपने भक्त डॉक्टर के पास गए थे, जिन्होंने उनकी जांच की और पाया कि सब कुछ, दिल, नाड़ी, सब कुछ ठीक है। तो इस लीला को कैसे और क्या समझा जाए? तो ये थी आज की बाबा की चमत्कारी कहानियाँ। अब कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज की। जय हनुमान जी।